ये हम इस वीडियो में पढ़ते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है? ठीक है, कक्षा नाइन्थ का है विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति। इसमें भाग 7 हैं। इसमें भाग 1 पढ़ेंगे हम। भाग 1 परिचय। ठीक है, संख्या पद्धति का परिचय। क्या परिचय होता है? इसमें संख्या पद्धति में क्या फार्मूला होता है? इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? उन क्वेश्चनों में कौन सा सूत्र लगता है? क्या होता है? इसके बारे में फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ। देखिए क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आती हैं 2 प्रकार की संख्याएं। कौन कौन सी आती हैं देखते हैं अपनी। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं और काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो रियल में नहीं होती हैं, बट उन्हें हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो वास्तव में होती हैं। जो भी संख्याएं होती हैं 1, 2, प्लस माइनस नेगेटिव भिन्न जो भी होती है वो सब क्या होती है? वास्तव में होती हैं। वास्तविक संख्या कहलाती है रियल संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या भी कई प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं देखते हैं अपने में। ये जो काल्पनिक संख्या है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। काल्पनिक फुल डिटेल में सब प्रकार की वीडियो। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, इसका क्या रोल होता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या पहचान होती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, किसे कहते हैं। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, पूर्णांक भी तो एक संख्या ही है ना। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्या पहचान होती है इसकी। ठीक है, किसे कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में हम कैपिटल एन से हम प्रकट करते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसकी परिभाषा, ये संख्या एक से अनंत तक होती है। एक से होती है। ठीक है, एक से अनंत तक। एक से मतलब 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। एग्जाम्पल देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश इनफाइनाइट लिखो, ऐसे छोड़ दो, बात एक ही है। क्या कह सकते हैं हम? यही संख्या प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो इस प्रकार की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से हम प्रकट करते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या। क्या है पूर्ण संख्या? होल नंबर, WHOL, ये होल नंबर। डब्ल्यू से हम प्रकट करते, कैपिटल डब्ल्यू से हम इसे डोनेट करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? ये संख्या 0 से अनंत तक होती है। 0 से होती है, 0 से लेकर, 0 से कम नहीं होती, 0 से। ये संख्या 0 से अनंत तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से ये अनंत तक होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जो ऊपर प्राकृतिक संख्या लिखी है नेचुरल नंबर, उसमें 0 ऐड कर दें तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके क्या एग्जाम्पल हैं? चलो देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट। तो ये इसके हैं एग्जाम्पल। ठीक है, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से अनंत तक होती हैं। या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड करते हैं तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। आइए हम तीसरी संख्या पढ़ते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर, इसे कैपिटल जेड से हम प्रकट करते हैं। क्या होते हैं पूर्णांक? सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब 0, 1, 2, 3। ठीक, होल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अभी अपनों ने पढ़ा है, होल नंबर। 0, 1, 2, 3। ऋणात्मक मतलब माइनस होगा। ठीक है, ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है अपनी? 0, 1, 2 से। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये तो अपनी है क्या? पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, अब इससे 0 से पीछे भी तो कुछ होगा। 0 से पीछे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3
फिर जीरो से पीछे आ जाओ, -1 2 -2 -3 -4 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है पूर्णांक, जीरो से आगे देखिए आप राइट हैंड में 0 1 2 3 और लेफ्ट में -1 2, तो इससे पता चलता है कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। जैसे जीरो से आगे 1 2 3 जब प्लस के ही तो हैं आगे जा रहे हैं, ये किसके हैं माइनस के, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक राइट हैंड की तरफ होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक लेफ्ट का मतलब जीरो से पीछे, -1 -2 -3। ठीक है, तो पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आइए देखते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या प्रकार के होते हैं, अपने दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट तक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे आगे आगे संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये तो हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं ये हम पढ़ेंगे। तो पहले में आता है संख्याओं के प्रकार में आभास संख्याएं। आभास संख्याएं क्या होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, आभास संख्या वे संख्याएं होती हैं जो आभास संख्या वे प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक या स्वयं मतलब अपने आप सेल्फ से के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, जो अपने आप से हो जाएं, खुद से हो जाएं या एक से हो जाएं, तो वे संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे दो हैं, एग्जाम्पल है, जैसे दो हैं, ठीक है, ये दो सिर्फ एक से हो जाएगी और अपने आप से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तीन है, तीन का एक से हो जाएगी, एक तीन तीन और तीन से कट जाएगी, तीन एकम तीन। ठीक, तो हम कह सकते हैं आभास संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें दो गुणनफल होते हैं। ठीक है, आभास, तो इसकी क्या परिभाषा है, आभास संख्या वे प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो जाए। ठीक है, जैसे 2 3 5 7, या जिनके दो गुणनफल आते हैं तो वो हैं आभास संख्याएं। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, भाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या एक से बड़ी, ठीक है, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, उसमें क्या था, ना हो। तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं। ठीक है, जो एक से हो जाएं या स्वयं से हो जाएं और उसके अलावा किसी दूसरे से भी हो जाएं। जैसे हम यहाँ कहते हैं 4 हैं, 4 किससे हो जाएंगे, एक से हो जाएगा। ठीक है, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपनों को क्या समझ में आ रहा है, देखो कि 4 के गुणनफल जो हैं, गुणनखंड कितने आए, 3 आए, और अभाज्य में कितने आ रहे थे, 2। तो इसका एक और डेफिनेशन हो जाएगी कि भाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 4 9। ठीक है, देखो 4 जो है वो एक से हो जाएगा, एक चौका 4, 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 4, 4 से कट जाएगी। और किसी से आ जाता है, नहीं, किसी के पाड़े में नहीं आता। एक के पाड़े में आता है 1 चौका 4, 2 के पाड़े में आता है 2 दूनी 4, 4 के पाड़े में तो खुद से तो कट ही जाएगी सारी संख्याएं। ठीक है, ऐसी 16 हैं, 16 भी कट जाएंगे, किससे कटेंगी, 1 से कटेगी, ठीक, 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से कट जाएगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं, 8 से कटेगी, फिर 16 से कटेगी। ठीक है, इसके ये गुण होना है। तो 2 से अधिक आ रहे हैं सारे में। ऐसे 9 के हैं, 9 के क्या है, 1 है, 3 है, फिर 9 अपने आप से कट जाएंगे। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके गुणनफल 2 से अधिक आते हैं तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को क्यू से डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं। लेकिन इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जाता है, P/Q, बट इसमें एक कंडीशन होती है, क्या, जो
क्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के, ठीक है। जो क्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो परिमेय संख्या को क्यू से हम प्रकट करते हैं, कैपिटल क्यू से। इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है इसके 2/3, ठीक है, 2/3, 1/2, ठीक है। या जो जीरो होता है ना, इसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जीरो है, जैसे जीरो को हम बंद कर दें अपान, ठीक है, ऊपर क्या है पी, नीचे क्यू। तो इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए, जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाए कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। सारी क्या है, परिमेय। अब दूसरा एक नंबर पर क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और क्या लिखा है इसकी कंडीशन, क्यू बराबर नहीं है जीरो के। तो इसका एक सीधा होता है रूट, क्या होता है, √2, √3, √5। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है पाई। पाई जो है वो बराबर होता है किसके, 22/7 के। लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, इसे मान लेते हैं लगभग। लगभग पाई बराबर होता है किसके, लगभग 22/7 के। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट प्रश्न को हल करने के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो आइए, परिमेय संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखते हैं अपने वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आइए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जैसे शुरू में हमने पढ़ा वास्तविक। वास्तविक संख्या रियल नंबर, सभी संख्याओं का संग्रह। संग्रह मतलब समोच्च। समोच्च मतलब जो अब तक अपने लोग ऊपर जितनी बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, आप प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ये सारी संख्या क्या है, ये सारी संख्या वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो सभी संख्याओं का संग्रह क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। दूसरे नंबर वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, आइए देखते हैं क्या। इसमें पहले नंबर पे हेडिंग है शांत, ठीक है। इस स्थिति में शेष जीरो हो जाता है। शेष मतलब शेषफल जीरो हो जाता है। जैसे 1/2 है, 1/5 है, 4/5, ये इसके एग्जाम्पल है। कैसे जीरो हो जाता है देखिए, जो दो हैं इसे हम लिखते हैं बाहर, ठीक है, एक को हम लिखते हैं अंदर, एक। तो दो का पारा एक में पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एक अंदर हमेशा क्या होना है, अंदर हमेशा बाहर वाली जो संख्या है, अंदर वाली संख्या अंक जो पहला है वो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब पढ़ा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम जीरो लगाएंगे, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, पॉइंट। ये नहीं कि जीरो लगा दिया पॉइंट नहीं लगा, जीरो के साथ पॉइंट लगना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, कैंसिल, क्या आएगा, जीरो आएगा। शेषफल कितना आया, जीरो। तो इसका आंसर क्या आया अपना, 0.5, ठीक है। और इसकी परिभाषा क्या है, शांत की। इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति शांत दशमलव प्रसार अगर होगा तो इस स्थिति में शेषफल जीरो हो जाता है। देखिए शेषफल जीरो हो गया, शेषफल जीरो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल 1/2, 1/5, 4/5। 1/5 है तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 हो जाए तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम दूसरा क्या है अपना, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। तो इसकी की परिभाषा क्या है, पहले ये देखिए। अनवसानी, ठीक है, अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, ठीक है। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होता जाता है, ठीक है ना। जैसे 3 है, फिर 3 3 3 होता ही चला, आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ये होती है पुनरावृत्ति। जैसे 1/3 है इसका एग्जाम्पल, 1/3। तो इसका क्या है, जो 3 है नीचे ये रहेगा बाहर, ठीक है, एक अंदर रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा अपना, जीरो बाहर देंगे, जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पर ही एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 3 का बड़ा 10 में 3 3 9, 3 चौक 12, चौका ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तिन्ना करेंगे, 3 3 9, कितना बचा, 10 में से 9 को एक पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। एक पॉइंट से ओनली एक जीरो बढ़ता है, ठीक है। अगर डबल जीरो बढ़ाना है तो जीरो भाग दिया जाएगा तो दूसरा जीरो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अपनों को 10 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 10 जो है वो 3 से तो बड़ा ही है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 3 9,
फिर क्या बचा, एक बचा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 3 तियाँ 9, फिर क्या बचा, एक बचा, मतलब 0.333 ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 0.333 इसे हम ना लिखकर, ठीक है, इसे हम ना लिखकर क्या लिखेंगे, 0.3 बार। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, 0.3 बार। बार का मतलब है पुनरावृत्ति। ठीक है, ये कितनी बार आएगा पता नहीं, 0.33333 आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कितनी बार आएगा पता नहीं, कराएगा ये कटेगा ही नहीं, अनंत तक जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा देगा अनंत सारणी। ये कौन सा था, अनंत सारणी आवर्ती या अशांत आवर्ती है। तीसरा क्या है, अनंत सारणी अनावर्ती, ठीक है, या अशांत अनावर्ती। तो इसमें क्या है, अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। पुनरावृत्ति जैसे अपनी ये पुनरावृत्ति हुई है, 3 बार बार आई जा रहा है, इसमें 3 नहीं आएगा। इस स्थिति में शेष की मतलब शेष फल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल √2। तो √2 का एग्जाम्पल क्या आता है, पॉइंट, ठीक है, 0.412 ऐसे ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 4 फिर 4 आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो आगे जो संख्या आएगी ना, अंक आएगा, वो चेंज होगा पिछले बार से, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसी 22/7 को जब हम भाग देंगे तो चेंज होता रहेगा। आइए हम दूसरा क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ रूल, घात का नियम। घात का नियम क्या होता है, हमने 8वीं में पढ़ा था घात का नियम। घात का नियम क्या होता है कि जो गुणा में घात होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक, और जो आप बटे में होती हैं वो घट जाती हैं। अगर यदि गुणा की पावर पावर है तो उसकी गुणा हो जाती है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे दिया है a की पावर m इंटू मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर m, a की पावर m इंटू मतलब गुणा, मल्टीपल। ठीक है, तो क्या बराबर, आधार समान है तो आधार 1 लिखा जाएगा, पावर जुड़ जाए, आधार समान है तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, a m + n। दूसरा क्या है अपना फार्मूला, a की पावर n, फिर ब्रैकेट आओ, फिर पूरे की पावर n। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब, पावर की पावर है तो क्या हो जाता है, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक, a की पावर m है, ठीक है, गुणे n बराबर, ठीक है, a की पावर m n हो जाएगा। ठीक है, पावर की पावर है, पावर की अगर पावर है तो वो गुणा हो जाएगी, वो ऐड नहीं है। जैसे यहाँ पर अपने ऐड किया है, आधार समान घाता जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पावर की पावर है तो गुणा होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, a है, a को अपने मान ले रहे 2, यहाँ पावर है m तो यहाँ मान ले रहे 3, इंटू है, इंटू लगा दे, a की ठिया पे हमने क्या माना था 2, तो 2 मान ले, n की ठिया पे क्या माने 2, यहाँ पे 2 मान लो, n बराबर 2। तो क्या हो जाएगी, आधार समान है। ठीक, जो संख्या नीचे दी है वो दोनों में समान है तो 1 लिख जाएगा, क्योंकि ये यहाँ देखो ये है तो ये हो गया, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, घातें जुड़ गई, 3 + 2 5, तो 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 को हम 5 बार लिखेंगे ऐसे करके, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, इसका आंसर अपना कितना आएगा, 32। ऐसे ही यहाँ है, यहाँ क्या लिखेंगे, a की पावर 2, तो 2 की पावर 3 कर दो। ठीक है, m बराबर 3, n बराबर 2 कर दो, तो क्या आएगा, a मतलब 2, m मतलब 3, गुणे गुणे n मतलब 2, तो बराबर क्या होगा, 2 की पावर 3 दूनी 6, गुणा हो रही है mn, तो 3 दूनी 6, तो 2 को हम कई बार लिखेंगे, 2 को लिखेंगे हम 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, एक बार और लिखेंगे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो आंसर कितना आऊगा अपना 64। ठीक है, ऐसे ही ये लिखा, a की पावर n m अपॉन a की पावर n बराबर, तो नीचे क्या है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो माइनस, भाग में जो घात है वो घट जाती है, a की पावर m - 1। ठीक है, इधर है a की पावर m b की पावर m। ठीक है, घाता समान है और आधार चेंज है। ठीक है, संख्या नीचे वाली जो संख्या ये चेंज है, तो और घाता कैसी है, समान, तो दोनों ऐसी लिख जाएंगे, गुणा हो जाएगी इनकी, और जो पावर है वो 1 लिख जाएगी, तो ये भी पावर है। जैसे a बराबर अपने मान ले रहे 2। ठीक है,
और एम बराबर मान ले रहा 5, ठीक है, अपॉन ए बराबर 2 और एन बराबर मान ले रहा 3, ठीक है। ए मतलब 2, एम कितना मानो अपना 5 और एन कितना मानो 3, तो 5 माइनस, ठीक है, 2 5 माइनस 3, ठीक है, तो कितना बचेगा 2 की पावर 2, 5 बस 3 के 2, तो 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4, तो ये अपना आंसर है। ऐसे यहाँ लिखेंगे ए बराबर अपने मान ले रहे 2, एम बराबर 3, ठीक, बी बराबर मान ले रहे हैं अपने क्या यहाँ पे 3 मान ले रहे हैं और एम बराबर, ठीक है, एम बराबर भी 3 मानने बराबर, क्योंकि एम कैसे बराबर है, ए बराबर 2 एम बराबर 3, ठीक है, बी बराबर 3 और एम बराबर 3, ठीक है। ए बी मतलब 2 इंटू 2, घात सेम है तो एक बार लिखी गई, ऐसी घात बराबर है अपनी 3 तो एक बार लिखी जाएगी, 2 3 6 की पावर 3, 6 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 चंग 36, 36 छक्का, तो ये हो जाएगा 6 चंग 36 गुणे 6, 6 छंग 36, 6 3 18, 18 और 3 21, ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा 6 चंग 36, हाथ से लगा 3, 6 3 18 3 21 216, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक। तो ये है घात के नियम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू देखने के लिए। आगे पढ़ेंगे आगे के खंड। थैंक यू देखने के लिए।